नमस्ते और एक बार फिर आपका स्वागत है महाभारत की इस महागाथा में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे अंबा की जीवन दुखद रूप से समाप्त हो गया और उसने भीष्म से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। इस घटना के बाद भीष्म ने विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से कराया। अंबिका और अंबालिका दोनों ही शांत स्वभाव की थीं और उन्होंने विचित्रवीर्य को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। भीष्म ने एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी निभाई और अपने भाई को सुखी जीवन देने का प्रयास किया, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। विचित्रवीर्य का स्वास्थ्य हमेशा से कमजोर रहा था और वे तपेदिक, ट्यूबरक्यूलोसिस जैसे एक भयानक रोग से पीड़ित थे। अपनी दोनों पत्नियों के साथ कुछ ही साल रहने के बाद बिना किसी संतान को जन्म दिए वे कम उम्र में ही चल बसे। हस्तिनापुर का सिंहासन एक बार फिर खाली हो गया। राजवंश का कोई वारिस नहीं बचा था। सत्यवती, जो अब हस्तिनापुर की राजमाता थीं, बहुत चिंतित हुईं। वो जानती थीं कि अगर राजवंश का कोई वारिस नहीं हुआ तो हस्तिनापुर का पतन हो जाएगा। वो इस संकट को भीष्म के सामने लेकर गईं। सत्यवती ने भीष्म से कहा, हे भीष्म, तुमने राजवंश को बचाने के लिए विवाह न करने का प्रण लिया, लेकिन अब राजवंश खतरे में है। तुम ही अंबिका और अंबालिका के साथ नियोग, एक प्राचीन प्रथा जिसमें विधवा को संतान के लिए किसी योग्य पुरुष के साथ रहना पड़ता था, करो। लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। उन्होंने कहा, राजमाता, मेरा प्रण मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं उसे नहीं तोड़ सकता, भले ही इसका मतलब राजवंश का अंत हो। भीष्म की इस अटल प्रतिज्ञा ने सत्यवती को एक और रास्ता खोजने पर मजबूर कर दिया। क्या भीष्म का यह प्रण हस्तिनापुर के लिए वरदान साबित होगा या श्राप? और क्या सत्यवती को राजवंश को बचाने का कोई और तरीका मिलेगा?